धोनी की तरह नीतीश कुमार का भी नंबर 7 से क्या है गहरा राज। 1977 की कार से लेकर 2025 के चुनाव तक देखिए अनोखा कनेक्शन। आखिर नीतीश कुमार हर बड़ी योजना में नंबर 7 का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? पहली बार खुलेगा राज, नंबर 7 ही नीतीश के बाजीगर होने का असली राज। पहले 777 नंबर की कार और अब 7 निश्चय। 7 में छिपा है सीक्रेट कोड। बिहार के सीएम का कोड आज होगा डिकोड, सच आएगा बाहर। राजनीति में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन उनकी राजनीति और उनकी सफलता के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। यह रहस्य है नंबर 7 का। जी हाँ, अंक 7। नीतीश कुमार के जीवन में यह अंक सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि यह उनकी परछाई की तरह उनके साथ चलता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उनके जन्म से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक और उनकी सरकारी योजनाओं से लेकर उनके घर तक हर जगह नंबर 7 का ही राज है। ये कनेक्शन इतना गहरा है कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ था। अगर आप उनके जन्मदिन के अंकों को और साल के अंकों को जोड़ें तो अद्भुत संयोग बनता है। इनका कुल योग एक साथ आता है और एक साथ के आखिर में क्या है? नंबर 7। यानी कुदरत ने ही उन्हें नंबर 7 के साथ इस दुनिया में भेजा है। यह अंक उनके जीवन का वो आधार बन गया जिसने उन्हें कभी हारने ही नहीं दिया। अब जरा उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डालिए। नीतीश कुमार ने राजनीति में अपना पहला कदम कब रखा? साल 1977। इस साल के आखिर में भी 7 आता है, यानी उनकी सियासी पारी की शुरुआत भी इसी लकी नंबर के साथ हुई। इसके बाद उन्हें अपने जीवन का बड़ा राजनीतिक पद कब मिला? वो 1987 का साल था जब वो युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। गौर कीजिए, 1987 के अंत में भी 7 ही अंक आता है, यानी जब जब नंबर 7 आया नीतीश कुमार का कद बढ़ता गया। ये सिलसिला यही नहीं रुका। जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें जो सरकारी गाड़ी मिली उसका नंबर भी बहुत खास था। उस गाड़ी का नंबर 777 था। सोचिए, ये महज इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि उनकी गाड़ी के नंबर में भी 3 बार 7 आया। इतना ही नहीं, पटना में वो जिस सरकारी आवास में रहते हैं उसका नंबर भी 7 ही है। 7 सर्कुलर रोड का वो बंगला गवाह है कि कैसे इस अंक ने नीतीश कुमार की सत्ता को मजबूती दी। अब बात करते हैं उनके काम करने के तरीके की। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए जो सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी विजन पेश किया उसका नाम भी 7 निश्चय रखा गया। उन्होंने 5 या 10 वादे नहीं किए, बल्कि 7 निश्चय किए। हर घर नल का जल और पक्की नली गली जैसी योजनाएं इसी 7 निश्चय का हिस्सा थी। ये मॉडल इतना हिट रहा कि 2020 में उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 लॉन्च किया और अब खबर पक्की है कि नई सरकार में 7 निश्चय पार्ट 3 भी मंजूरी मिल चुकी है। यानी अगली बार आने वाले चुनाव और सरकार का रोड मैप भी इसी नंबर 7 के इर्द गिर्द ही घूमेगा। चाहे उनकी व्यक्तिगत जिंदगी हो या राजनीतिक जीवन, हर बड़े मोड़ पर नंबर 7 खड़ा नजर आता है। 1977 की एंट्री हो या 1987 का पद, 777 नंबर की गाड़ी हो या नंबर 7 का बंगला, और अब 7 निश्चय का तीसरा पार्ट, ये सब बताता है कि नीतीश कुमार अंक ज्योतिष या संयोग पर कितना भरोसा करते हैं। विपक्ष इसे भले ही अंधविश्वास कह सकता है, लेकिन नतीजे बताते हैं कि ये नंबर उनके लिए लकी चार्म साबित हुए हैं। राजनीति में समय और काल का बड़ा महत्व होता है। नीतीश कुमार ने इस नंबर को साध लिया है। बिहार की जनता ने भी इस नंबर 7 वाले मॉडल पर बार बार भरोसा जताया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नंबर 7 का ये तिलिस्म आगे भी बरकरार रहता है या नहीं। खैर, धोनी का भी लकी नंबर 7 ही है और फैक्ट बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का भी लकी नंबर 7 ही है। आपको ये संयोग कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।